दिखाई दे रहा है ना? ये क्या लिखा है? सेंटेंस। क्या लिखा है? सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वाक्य। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। अर्थात डिफिनीशन का हिंदी मीनिंग परिभाषा, मतलब इसके बारे में बताया जाएगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है। मतलब इसको क्या करते हैं? क्या लिखेंगे? अ ग्रुप। क्या लिखेंगे? अ ग्रुप ऑफ, और फिर कैसे? मीनिंगफुल वर्ड्स। कैसे? मीनिंगफुल वर्ड्स। फिर क्या हुआ? विच। क्या लिखेंगे? विच। और उसके बाद क्या लिखेंगे? मेक्स। क्या लिखेंगे? मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ कंप्लीट सेंस। अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या होगा? इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब एक चीज देखो, सेंटेंस में देखना है सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग कैसे निकलता है, कैसे समझ में आता है कि ये सेंटेंस है। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। तो अ ग्रुप एक समूह, ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब कैसे? अर्थपूर्ण शब्दों का। विच मतलब जो, मैक्स प्रकट करता है, अ कंप्लीट सेंस एक पूर्ण भाव को, इज कॉल्ड अ सेंटेंस उसे एक सेंटेंस कहा जाता है। अब इसकी हिंदी आपको समझ में आ जानी चाहिए। मतलब क्या हुआ? अर्थपूर्ण शब्दों का, अर्थपूर्ण शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है? विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब जो एक पूर्ण भाव को प्रकट करता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया जाए, ही हैज डन हिज वर्क। क्या लिखा? ही हैज डन हिज वर्क। क्या लिखा? ही हैज डन हिज वर्क। जब ये सेंटेंस लिखा तो देखो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? फुल स्टॉप मिल रहा है। ये क्या होता है? ये किसी भी बात को खत्म करने की सूचना देता है। मतलब फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। अब देखो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो गई, फिर क्या हुआ? ये लास्ट में हैज, ये तुम्हारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। मेन वर्ब क्या है? डन। हिज है, फिर क्या है? वर्क। अब देखो हर एक का अर्थ होता है या नहीं होता है? ही माने वह होता है, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। डन तुम्हारी मेन वर्ब हो गई, डू का थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? डू का थर्ड फॉर्म है। अब इसके बाद हिज वर्क। तो सारे वर्ड्स हैं, इनका कोई ना कोई हिंदी मीनिंग होता है, कोई ना कोई हिंदी मीनिंग होता है। जब इनका कोई ना कोई हिंदी मीनिंग होगा तो अब क्या हुआ? हिंदी मीनिंग हुआ तो मतलब अर्थपूर्ण शब्द हो गए, मीनिंगफुल वर्ड्स हो गए। अब इनका देखो एक क्या कर दिया मैंने? समूह रखा। लेकिन क्या है? इसको रीऑर्डरिंग में रखना होता है। किसमें? रीऑर्डरिंग। क्यों भाई? अगर शब्दों का अर्थ तो आ जाए, लेकिन अगर मैं क्या करूं? हिज को पहले लिख दूं, फिर ही लिख दूं, फिर डन लिखूं, फिर हैज लिखूं, फिर वर्क लिखूं, तो ये क्या हुआ? ये सेंटेंस नहीं होगा। ये सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि उलझे हुए वर्ड्स, इनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलेगा लेकिन कोई सेंटेंस में अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये जो हैं पूरे के पूरे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स रखे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मीनिंगफुल वर्ड्स। और इनका जो ग्रुप है उसको एक सीरियल में रखा गया है, इसलिए क्या कहेगा? सेंटेंस। क्या कहा जाएगा? सेंटेंस। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अब अच्छा इनका अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए, सही क्रम क्या होता है? भाई कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्यों भाई? अगर आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए और ये सेंटेंस लिख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो मतलब क्या है? सबसे ज्यादा आप सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन आपको मेन वर्ब होनी चाहिए, या मेन वर्ब ना हो तो आपको क्या मिल जाए? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको क्या कहते हो? हेल्पिंग। ये चीजें होनी ही चाहिए। कोई डाउट?
तो मतलब क्या हुआ, सेंटेंस में हमने क्या लिखा, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसके बाद एग्जांपल क्या लिखा, ही हैज डन हिज वर्क। तो ये तुम्हारे क्या हुआ, एग्जांपल हो गया, हर एक का मीनिंग है। इसका अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे क्या लिखेंगे, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम कर लिया है। ये सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकला। और कैसे, ऑर्डर में निकला, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सेंटेंस। अब इसके बाद बात करते हैं इसके पार्ट्स। देखो अब टाइप्स में मत जाना, पार्ट्स का मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा का मतलब भाग। एक सेंटेंस के अंदर कितने भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अगर टाइप्स के पूछोगे तो मतलब कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम प्रकार की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, पार्ट्स की बात करेंगे। किसकी, पार्ट्स की। जब पार्ट्स की बात करेंगे तो पहला एक चीज ध्यान दो, इसके पार्ट्स में जब बात करें तो सेंटेंस आपको लिखना है। पहले क्या लिखना है, सेंटेंस। सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के कितने पार्ट, दो पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सेकंड क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है, सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा, प्रेडिकेट। पहला कौन सा, सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब देखो इस सब्जेक्ट के ही कितने पार्ट होते हैं, दो। इस सब्जेक्ट के कितने पार्ट, दो पार्ट। कितने पार्ट, दो। एक होता है आपका क्वालिफायर। क्या होता है, क्वालिफायर। दूसरा आपका क्या होता है, मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड। क्या बोलेंगे, मेन वर्ड। और इसी को, मेन वर्ड को क्या बोल सकते हो, हेड वर्ड। क्या बोल सकते हो, हेड वर्ड। आप इसी को, मेन का मतलब भी मुख्य होता है, हेड का मतलब भी मुख्य होता है। अर्थात सेंटेंस का कितने पार्ट्स पूछे, सेंटेंस के दो। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट, दो पार्ट, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब देखो मेन वर्ड है तो